नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए आला उदल मलखान से जुड़ा हुआ एक और वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे आल्हा उदल मलखान ने कसौंदी के पराक्रमी योद्धा बंदा और बब्बर को हराया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आल्हा राजा गज को संदेश भेजते हैं कि अब युद्ध करके जबरदस्ती मलखान का विवाह करेंगे। जब ऐसा संदेश गज राजा को मिलता है तो माहिल राजा गज को उकसाते हैं कि गज राजा क्या बनाफरों से कम है? क्या राजा गज बनाफरों के गुलाम हैं? कसौंदी की सेना में इतनी ताकत है कि वे बनाफरों को हरा दें। फिर माहिल कहते हैं, चिंता ना करो, मेरी सेना भी तुम्हारी ओर से युद्ध करेगी। ऐसा कहने पर राजा गज युद्ध को तैयार हो जाते हैं। फिर राजा गज अपनी सेना की कमान अपने पराक्रमी योद्धा बब्बर और बंदा को सौंप देते हैं। युद्ध की ठान ली जाती है। फिर कसौंदी और महुए की सेनाएं आमने सामने आ टिकती हैं। महुए की सेना में आल्हा उदल मलखान सुलखान भगोला हीर ब्रह्मा ढेवा सैयद जगनिक रूपनबारी जैसे योद्धा थे, तो कसौंदी की सेना में बब्बर और बंदा तथा राजकुमार मोती व लाहा जैसे योद्धा थे। उदल और मलखान आल्हा से कहते हैं, दादा आप यहीं बैठो, हम शीघ्र ही आपको जीत की सूचना देंगे। आप सिर्फ यहाँ बैठकर युद्ध देखो। मलखे और उदल फिर रणभूमि में उतर जाते हैं। मलखे और उदल कसौंदी की सेना पर काल बनकर टूट पड़ते हैं। मलखे और उदल की लड़ाई से कसौंदी की सेना तितर बितर होने लगती है। यह देखकर बंदा और बब्बर मलखे और उदल से युद्ध करने को आते हैं। मलखे बंदा और बब्बर से कहते हैं कि ये जीवन हमने ही दिया है, क्यों अपने प्राण गंवाना चाहते हो? हमने तुम्हें जीवन दान दिया है, तुम्हारे प्राण लेते हमें दुख होगा। जाओ, रणभूमि छोड़ जाओ। इस पर बब्बर और बंदा कहते हैं, क्षत्रिय का जीवन तो रणभूमि पर शुरू होता है और रणभूमि पर ही समाप्त होता है। हम या तो तुम्हें मार देंगे, नहीं तो तुम हमें मार देना। देखना अब यह है कि रणभूमि में विजय किसकी होती है। इसके बाद मलखे और उदल का बब्बर और बंदा से युद्ध होता है। यह युद्ध बहुत ही भयानक था। ये दोनों योद्धा भी कम बहादुर नहीं थे। वे मलखे और उदल के विरुद्ध बहुत ही भयंकर युद्ध करते हैं, लेकिन अंत में मलखे और उदल के हाथों वीर गति को प्राप्त होते हैं। बब्बर और बंदा के वीर गति को प्राप्त होते ही मलखे जीत का डंका बजा देते हैं। रण जीतकर मलखे और उदल आला के पास जाते हैं और आला के चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। इधर अपनी सेना की हार देखकर कसौंदी के राजा गज के हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन माहिल कहते हैं, राजा डरते क्यों हो? अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। आज अगर बनाफरों की जीत हुई है तो कल तुम्हारी भी जीत होगी। सोचो, अगर तुमने आला उदल मलखान को हरा दिया तो पूरे भारत में तुम्हारा कितना नाम होगा और चंदेलों पर जीत से तुम्हारा यशगान होगा। माहिल बहला फुसलाकर गज राजा को युद्ध को मना लेते हैं। आगे की कहानी अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।